भागलपुर प्रमंडल के नए प्रमंडलीय आयुक्त प्रेम सिंह मीणा ने आज पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने से पहले सर्किट हाउस में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उन्होंने पूर्व प्रमंडलीय आयुक्त अवनीश कुमार सिंह से कार्यभार संभाला। पदभार ग्रहण करने के बाद प्रमंडलीय आयुक्त प्रेम सिंह मीणा ने कहा कि वह पहले भी भागलपुर में जिलाधिकारी के रूप में कार्य कर चुके और दोबारा भागलपुर में जिम्मेदारी मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि भागलपुर शहर में जाम की समस्या काफी बड़ी है और इसे दूर करने के लिए अधिकारियों के साथ चर्चा कर ठोस कदम उठाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में तेजी से विकास हो रहा है और भागलपुर प्रमंडल के विकास को लेकर भागलपुर एवं बांका के जिलाधिकारियों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। सर्वप्रथम तो सभी को नमस्कार, यहाँ की जनता को। और भागलपुर की धरती से लगता है कि इस धरती को विशेष प्यार हमसे है। भागलपुर की धरती पे आज मेरा तीसरा पदस्थापन हुआ है। पूर्व में जिलाधिकारी के रूप में भी और प्रमंडलीय आयुक्त के रूप में भी कार्य करने का अवसर मिला और आज 4 वर्ष बाद पुनः प्रमंडलीय आयुक्त के रूप में प्रस्थापना हुई है। भागलपुर की बहुत बड़ी समस्या जाम की समस्या रही है, जो पूर्व में भी थी और वर्तमान में भी है। वर्तमान में विक्रमशिला ब्रिज है, इसमें कोई समस्या आई है तो प्राथमिकता रहेगी कि उसका जितनी जल्दी हो ट्रैफिक रेस्टोर हो। रोड के कई कार्य हैं जो हो रहे हैं। मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन है, जिसका कार्य लगभग अब समाप्ति की ओर है, लेकिन उसमें भी और अधिक रिव्यू करके और प्रखर गति से उसको भी द्रुत गति से आगे बढ़ाया जाएगा। कनेक्टिविटी एक सरकार का इशू है। सरकार ने प्राथमिकता दी है कि बिहार में किसी भी कोने से अगर पटना पहुंचते हैं तो 5 घंटे के अंदर पहुंच पाए। काफी हद तक इस जगह से वो प्राप्त कर लिया गया है, लेकिन जैसे ही रोड स्ट्रक्चर में और अधिक इम्प्रूवमेंट होगी तो मुझे लगता है कि वो समय भी और अधिक कम हो जाएगा। कल प्राप्त हुआ। मैं सभी पदाधिकारियों का, दोनों हमारे जिले के जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक महोदय और आईजी साहब का और जितने भी हमारे भागलपुर मंडल के सभी पदाधिकारी कर्मीगण हैं और क्षेत्रीय स्तर पर जितने भी हमारे पदाधिकारी कर्मीगण हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, मीडिया के साथी हैं और सभी जो हमारे सम्मानित लोग हैं दोनों जिलों के, मैं सबको बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। मुझे दूसरी बार यहाँ पर कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ और इस संक्षिप्त कार्यकाल में राजस्व प्रशासन, न्यायालयीय कार्य, भूअर्जन और सामान्य जो मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण के कार्य होते हैं, हॉस्पिटल इकोसिस्टम हैं, उनको मैंने चालू किया। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का भी समृद्धि यात्रा के क्रम में आगमन हुआ। दोनों जिलों में इन सारे कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया और आदरणीय मीणा सर ने यहाँ पर आज प्रभार लिया है। इस तरफ से सर को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। भागलपुर प्रमंडल के नए प्रमंडलीय आयुक्त प्रेम सिंह मीणा ने पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद एक्शन मोड में नजर आए। आयुक्त ने जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के साथ भागलपुर की लाइफलाइन माने जाने वाली विक्रमशिला सेतु का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने क्षतिग्रस्त हिस्से पर बन रहे बेली ब्रिज निर्माण कार्य का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने निर्माण कार्य की प्रगति, सुरक्षा व्यवस्था और तकनीकी पहलुओं की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि बेली ब्रिज का निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO की देखरेख में कराया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द आवागमन को सुचारू किया जा सके। गौरतलब है कि पिछले दिनों विक्रमशिला सेतु का एक स्लैब अचानक टूटकर गंगा नदी में गिर गया था, जिसके बाद से पुल पर यातायात प्रभावित हो गया था। अब बेली ब्रिज निर्माण कार्य में तेजी लाई जा रही है ताकि लोगों को जल्द राहत मिल सके और भागलपुर से खगड़िया के बीच आवाजाही फिर सामान्य हो सके। भारत सरकार एवं प्रधानमंत्री के आह्वान के अनुपालन में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आज नो व्हीकल डे मनाया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी आदेश के आलोक में आज विश्वविद्यालय के कुलपति, सभी अधिष्ठाता और निदेशक सहित अन्य पदाधिकारी, सभी शिक्षक एवं कर्मचारी साइकिल अथवा पैदल चलकर अपने अपने कार्यालय पहुंचे। इस अवसर पर कुलपति ने कहा कि साइकिल चलाना एवं पैदल चलना न केवल हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बल्कि ये देश के आर्थिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में डीजल एवं पेट्रोल जैसे ईंधनों की बढ़ती खपत और सीमित उपलब्धता को देखते हुए ईंधन संरक्षण अत्यंत आवश्यक हो गया है। यदि हम छोटी छोटी दूरियों के लिए वाहनों के बजाय साइकिल अथवा पैदल चलने की आदत अपनाएं, तो इससे ईंधन की बचत के साथ साथ प्रदूषण में भी कमी लाई जा सकती है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय में नो व्हीकल डे मनाने का उद्देश्य लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने तथा प्रधानमंत्री एवं बिहार के मुख्यमंत्री के आह्वान को दैनिक जीवन में आत्मसात करने के लिए प्रेरित करना है। साइकिल चलाना एवं पैदल चलना न केवल हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बल्कि यह देश के आर्थिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्तमान समय में डीजल एवं पेट्रोल जैसे ईंधनों की बढ़ती खपत और सीमित उपलब्धता को देखते हुए ईंधन संरक्षण अति आवश्यक हो गया है। यदि हम छोटी छोटी दूरियों के लिए वाहनों के बजाय साइकिल अथवा पैदल चलने की आदत अपनाएं
तो इससे ईंधन की बचत के साथ साथ प्रदूषण में भी कमी लाई जा सकती है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय में नो व्हीकल डे मनाने का उद्देश्य लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने और माननीय प्रधानमंत्री जी एवं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान को दैनिक जीवन में आत्मसात करने के लिए प्रेरित करता है। भागलपुर में भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। सुबह होते ही तेज धूप और गर्म हवाओं का असर देखने को मिल रहा है। सुबह के समय ही तापमान बढ़ने से लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। शहर की सड़कों पर भी सामान्य दिनों की तुलना में कम भीड़ दिखाई दे रही है और सिर्फ जरूरी काम से निकलने वाले लोग ही बाहर नजर आ रहे हैं। तेज धूप और गर्मी का सबसे ज्यादा असर स्कूली बच्चों पर पड़ रहा है। दोपहर में स्कूल की छुट्टी होने के दौरान बच्चे तेज धूप में घर लौट रहे हैं। कई जगहों पर बच्चे सिर ढककर और पानी की बोतल साथ लेकर जाते दिखाई दे रहे हैं। गर्मी की वजह से बाजारों में भी लोगों की आवाजाही कम हो गई है। दोपहर के समय कई सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं। मजदूर वर्ग और रिक्शा चालक जैसे लोग भी इस भीषण गर्मी से परेशान हैं। मौसम का असर आम जनजीवन पर साफ दिखाई दे रहा है। लोगों का कहना है कि सुबह से ही पड़ रही तेज धूप ने परेशानी बढ़ा दी है और दिन चढ़ने के साथ गर्मी और ज्यादा बढ़ जा रही है। 3 दिन पहले तो बहुत राहत था कि क्योंकि बारिश पड़ रहा था, और 3 दिन के बाद अभी आज हैट्रिक हो चुका है। गर्मी का जो तूफान है वो आसमान छू चुका है। तूफान मतलब गर्मी। आप देख सकते हैं कि मेरे चेहरे पे पसीना है, हम बार बार पोंछ रहे हैं। और इस मौसम में आप दिन में निकलिए या शाम में निकलिए, दोपहर को तो भूल जाइए। कोई भी निजी काम हो दिन में निपटा ले या शाम में निपटा ले। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मायागंज अस्पताल में सोमवार को अचानक सुरक्षा कर्मियों ने हड़ताल शुरू कर दी। देखते ही देखते अस्पताल परिसर में माहौल तनावपूर्ण हो गया और बड़ी संख्या में सिक्योरिटी गार्ड अस्पताल परिसर में जुटकर प्रदर्शन करने लगे। सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि लंबे समय से वेतन बढ़ाने की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी को लेकर सभी गार्ड एकजुट होकर हड़ताल पर बैठ गए हैं। प्रदर्शन कर रहे गार्डों ने कहा कि मौजूदा वेतन में परिवार चलाना मुश्किल हो गया है और कई बार अधिकारियों को इस संबंध में अवगत कराया गया, लेकिन कोई ठोस पहल नहीं की गई। हड़ताल कर रहे कर्मियों ने साफ कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक वे काम पर वापस नहीं लौटेंगे। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। पेमेंट को लेकर के क्या पेमेंट में क्या हुआ? पेमेंट सर हम लोग को 300 रुपया देता है। न्यूनतम मजदूरी हमको चाहिए सर। उसी को लेके आप लोग सब एक हड़ताल पे चले गए? हाँ, वर्दी के लिए भी 2000 रुपया हम लोग से लिया जाता है। और अभी कितना मिल रहा है? 9000 बस। आप लोग कितना चाह रहे हैं? चाह रहे कम से कम 15 या 18 होना चाहिए। 15 या 18? हाँ। अभी आप लोग सब लोग हड़ताल पे गए हुए हैं? हाँ। भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र स्थित धनकर मोड़ के आगे बीती रात एक किशोरी संदिग्ध हालत में सड़क किनारे बेसुध पड़ी मिली। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर जुट गए और पुलिस को जानकारी दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार किशोरी सुनसान बगीचे के पास अचेत अवस्था में मिली थी। पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम सुषमा कुमारी बताया और अपने पिता का संपर्क नंबर दिया। जानकारी के अनुसार किशोरी खगड़िया जिले के परबत्ता थाना क्षेत्र अंतर्गत गाये गांव की रहने वाली है। परिजनों ने बताया कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और वह घर से लापता थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने किशोरी को अपने संरक्षण में लेकर मेडिकल जांच के लिए भेज दिया है। 112 पुलिस टीम ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की उचित कार्रवाई की जाएगी। इलाके में घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है, वहीं पुलिस सभी पहलुओं की जांच में जुट गई है। भागलपुर जिले के पीरपेंती थाना क्षेत्र में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। पीरपेंती थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए भारी मात्रा में देशी और विदेशी शराब बरामद की। लगातार हो रही छापेमारी से शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। थानाध्यक्ष पंकज कुमार राउत ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के अठनिया दियारा में अवैध शराब छिपाकर रखी गई है। सूचना मिलते ही उनके नेतृत्व में पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी शुरू की। इस दौरान स्वर्गीय किशोरी यादव के पुत्र प्रमोद यादव को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने जब आरोपी के घर के पीछे सीम की लट्टी में छिपाकर रखे सामान की तलाशी ली तो वहां से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुई। बरामद शराब में 14 बोतल 750 ml विदेशी शराब, 11 बोतल 375 ml विदेशी शराब, 7 बोतल सिग्नेचर ब्रांड 375 ml तथा 5 बोतल मैकडोवेल 750 ml शामिल हैं। इसी दौरान चौखंडी क्षेत्र में भी पुलिस ने छापेमारी की, जहां एक घर के बाहर गड्ढे में छिपाकर रखी गई 11 लीटर देशी शराब बरामद की गई।
पुलिस ने देशी और विदेशी शराब मिलाकर कुल 29.875 लीटर शराब जब्त की है। मौके से गिरफ्तार आरोपी को थाना लाकर पूछताछ की जा रही है। पीरपेंटी पुलिस की लगातार कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। विक्रमशिला सेतु क्षतिग्रस्त होने के बाद बरारी पुल घाट यात्रियों की आवाजाही का प्रमुख केंद्र बन गया है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए जिला और पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह अलर्ट है। देर रात घाट पर तैनात पुलिस अधिकारी जितेंद्र कुमार ओझा अपने जवानों के साथ लगातार गश्त करते नजर आए। वे यात्रियों का हालचाल लेते हुए सुरक्षा का भरोसा दिला रहे थे। पुलिस प्रशासन के अनुसार डीएम और एसएसपी के निर्देश पर घाट क्षेत्र में लगातार पेट्रोलिंग और निगरानी की जा रही है ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। भागलपुर पुलिस की इस सक्रिय और मानवीय कार्यशैली से यात्रियों में सुरक्षा और भरोसे का माहौल बना हुआ है। कुमार ओझा है। वर्तमान में आपको ये बरारी पुल जो टूटा हुआ है इसमें हम ड्यूटी में मौजूद है। अभी के लिए हम ही लोग ने इनका गार्जियन है, जो रात में इतना टापू में ठहरा हुआ है लोग, इसके लिए गार्जियन हम ही लोग है। सुरक्षित अपना फिर खाना पीना खाइए, सुरक्षित सुबह 5 बजे नाव पर चढ़िए, इसके बाद अपना यात्रा मंगलमय हो, माँ का गोड़ लगिए और नाव पर चढ़िए।